अली अमीन गंडापुर, यहाँ पे तो ट्रांसफर पोस्टिंग के ऊपर इल्जामात और खुद इनके अपने वजीर लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर। ये ऑडियो सामने है, गुफ्तगू सामने है। गंडापुर साहब तहकीकात करवाएं ना। अब ये और बात है कि आप इसलिए नहीं करवाएंगे कि आपका ना कहीं बीच में खुराना निकल आए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। हम बात करते आए हैं खैबर पख्तूनख्वा में बैड गवर्नेंस की, और मुख्तलिफ स्कैंडल्स वक्तन फ़वक्तन वहाँ सामने आते रहे हैं। हम ये भी बात करते आए हैं कि जो अली अमीन गंडापुर की जो तरजीहात हैं वो अपने जो सूबे के अवाम का जो मैंडेट है, अवाम के मसाइल को हल करना, खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती जो अमल है, तरक्याती काम है, उस पर फोकस करना, वहाँ अमन व अमान की जो सूरत हाल अबतर से अबतर होती जा रही है, उस पर तवज्जो मरकूज़ करना, उस पर बिल्कुल भी नहीं। और सिर्फ सियासत और वफाक पे चढ़ाई और तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई इमरान खान के लिए उसके एक समझें कि अब कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा हुआ है या क्या मामला है, सारी तवज्जो उस पे। तो सूबे को कहीं नहीं छोड़ा हुआ। और पहले भी ये तहरीक इंसाफ के अंदर से उसके मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं वो एक दूसरे पे करप्शन के इल्जामात लगाते रहे हैं। वहाँ माजी में ग्रुप बंदी भी रही है इस हवाले से। लेकिन अभी जो एक और रिपोर्ट आई है वो बड़ी होशरुबा है। और ये इस करप्शन की जो देग है उसका सिर्फ चावल का एक दाना है, जो आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं। ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और बेनजीर नशोनुमा प्रोग्राम, ये उसमें बेज़ाब्तियाँ हैं और खुर्द-बुर्द है, पैसा किस तरह खाया जाता है। और चूँकि ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का है तो इसका फिर ऑडिट भी होता है। जब ऑडिट हुआ तो जब उसकी सारी तहकीकात हुई तो अजीबो-गरीब किस्म के इसमें इंकशाफात हुए। घोस्ट मुलाज़मीन कि आपने फर्जी मुलाज़िम भर्ती किए हुए हैं, उनकी तनख्वाहें कहीं किसी की जेब में जा रही हैं। इसी तरह जो फेक बिलिंग है वो हो रही है और ये पैसा किसी की जेब में जा रहा है क्या? ये कोई 80 लाख रुपए की बेज़ाब्तियां हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक। ये दस्तावेजात मौजूद हैं और ये रिपोर्ट हो चुका है। और 11 घोस्ट मुलाजम हैं, उनकी मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। तनख्वाहें जा रही हैं, कोई पता नहीं है कौन है। और अब जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसने इस सूबे में प्रोग्राम को रोकते हुए ऑडिट की दरखास्त भी कर दी है। अब कितनी शर्म की बात है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं, पाकिस्तान के अवाम हैं, कि हम जो इस तरह की अमदाद भी मिलती है उसका भी सही उसको हकदारों तक नहीं लेके जाते। तो किसी गरीब के लिए ही ये अमदाद है ना, कोई गजा जानी है, कोई खुराक का इंतजाम होना है गरीबों के लिए, उसमें भी आप पैसे बना रहे हैं। कुछ शर्म आनी चाहिए। और ये जो एनजीओज अब फिर बीच में आएंगी। क्यों? क्योंकि जब उनको फिर हम कहते हैं ना कि एनजीओ से काम ना करवाएं, हुकूमत कराए। अब ये प्रोग्राम हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जिम्मे था, उसने ये करना था। लेकिन उसने क्या किया, उसने यहाँ पे ये जो एक खाते खोले, पता चल गया। अब ये फैसला सामने आ रहा है कि इस प्रोग्राम को किसी एनजीओ के हवाले कर दिया जाए। उन पे ज्यादा तवक्को है, उनसे ज्यादा ये है कि ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से ज्यादा अच्छे तरीके से ये मामला चलाएंगे। तो इससे बड़ी जो एक बैड गवर्नेंस की एग्जाम्पल है और क्या हो सकती है। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ये सिर्फ एक केस नहीं है, इससे पहले जितने आप देखें करप्शन के मामला वहां पहले भी आते रहे। जो महकमा तालीम में, महकमा सेहत में जो घपले हैं वो भी कहीं किसी से ढके छुपे नहीं है। जो हेल्थ कार्ड में फ्रॉड, उसके ऊपर भी बड़े सवालिया निशान और अरबों रुपए के उसमें घपले। क्या होता है वहां पे, जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट के इंश्योरेंस के, वहां पे किसी मरीज से अगर उसको 10,000 बनते हैं बिल, उसका दवाई और उसका इलाज हुआ है, तो उसको 5 लाख लिख दिया, 10 लाख लिख दिया। और ये पैसा कहाँ, ये जेबों में जाता है। और आप देख लें जितने पहले यहाँ पे बिलियन जो ट्री सुनामी, उसमें जो घपलों की बातें आई, सारा आज तक किधर उसकी तहकीकात हुई, जो उसके मुल्जम है उनको कहाँ, उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया गया, रेफरेंस जो बनते हैं उनका क्या जाता है। इसी तरह
جو BRT والا اسکینڈل ہے پرانی حکومتوں کا، وہ بھی ابھی تک ویسے کا ویسا ہے۔ اور اب علی امین گنڈا پور، یہاں پہ تو ٹرانسفر پوسٹنگ کے اوپر الزامات، اور خود ان کے اپنے وزیر لگاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، ان کی آڈیو سامنے ہیں، گفتگو سامنے ہے۔ اب یہ جو سکینڈل یہ سامنے آیا ہے، اب یہ تو بالکل ایک کہتے ہیں نا دن کی روشنی میں دستاویزات موجود ہیں۔ تو گنڈا پور صاحب، یہ اس کا کوئی تحقیقات کروائیں نا۔ اب یہ اور بات ہے کہ آپ اس لیے نہیں کروائیں گے کہ آپ کا اپنا کہیں بیچ میں کھرا نہ نکل آئے، تو یہ ساری صورتحال وہاں چل رہی ہے۔ تو اب آپ حکومت کریں، اور بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ چلیں آپ بیٹھے ہیں، اس ملک کی جو ساری دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں آپ کی صوبے میں بھی، ان کے ساتھ آپ بیٹھ گئے ہیں۔ بٹھایا آپ کو کنہوں نے ہے وہ بھی چلے، ایک علیحدہ بات ہے۔ تو ویورز، آج میں نے صرف اس پہ جو بیڈ گورننس پہ اس کا ایک یہ کیس ہے، یہ سامنے آیا ہے، اس پہ بات کی ہے۔ اور بھی بہت سارے سکینڈلز ہیں۔ تو آپ اپنی سیاست کو تھوڑا سا، جو سیاست کہاں ہے آپ کی، تو اپنے مفادات کی گیم ہے۔ آپ وفاق پہ چڑھائیاں کرنے کی بجائے، آپ اڈیالہ میں آ کے عمران خان کو کوئی ریلیف دلانے کی بجائے، چلیں ٹھیک ہے آپ کا لیڈر ہے، آپ وہ بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں، لیکن آپ توجہ اپنے صوبے پہ تو دیں، صوبے کے عوام پہ تو دیں۔ اتنا کام ہے وہاں کرنے کے لیے، اس کے لیے آپ پتہ نہیں کیا کس طریقے سے اب عوام، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ خیبر پختونخوا کے جو عوام ہیں وہ برداشت کیسے کر رہے ہیں۔ یہ آوازیں تو وہاں سے آنی چاہیے اس حکومت کے، بلکہ اندر سے میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن، اتنی کھلی کرپشن کو کون قبول کر سکتا ہے۔ تو خیبر پختونخوا میں تبدیلی کی باتیں اب شروع ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بیڈ گورننس ہے یہ وجہ بنتی ہے یا کوئی اور غلطی یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو لیکن بہرحال یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہونا، اور یہ معاملہ چلتے رہنا ہے۔ اور علی امین گنڈا پور کا جو مستقبل ہے وہ کافی مشکوک ہے۔ ان کو اپنے صوبے پہ توجہ دینی ہوگی۔ اگر اس طرح کی سکینڈلز، اس طرح کی جو یہ مالی کرپشن، بے ضابطگیاں اور گھپلے سامنے آتے رہے تو ان کی حکومت کا قائم رہنا بڑا مشکل ہوگا۔ دیکھتے ہیں یہ آگے کیا ہوتا ہے اس حوالے سے، اور کب کوئی بڑی خبر آتی ہے، انتظار کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔